जय हिंद। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका टॉपिक है सुपरस्टिशंस, जो कि हम सभी के जीवन से संबंधित एक विशेष प्रकार की समस्या है जिसको अंधविश्वास कहा जाता है। इससे ग्रसित लोग या लोगों के समूह द्वारा किसी घटना के वास्तविक कारण को जाने बगैर उसे शुभ या अशुभ मान लिया जाता है। तो क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है या नहीं, इसी को स्पष्ट रूप से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टॉपिक है सुपरस्टिशंस, यानी कि अंधविश्वास। सुपरस्टिशन इज अ बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर इवेंट, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, इज़ अ बिलीफ एक धारणा है, दैट कि अ पर्टिकुलर इवेंट एक खास घटना या विशेष घटना, शैल हैपन घटित होगा, इन अ वे एक तरीके से, यहाँ पर वे का मतलब रास्ता नहीं होगा, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, बाई एनी रीजन किसी कारण द्वारा, और या साइंस या विज्ञान द्वारा। देयर आर द बिलीफ्स ऐसी धारणाएं हैं, दैट अ पर्टिकुलर इवेंट एक खास घटना या विशेष घटना, विल रिजल्ट परिणाम होगा, इन गुड और बैड थिंग्स यानी कि अच्छी या बुरी चीज़ों का परिणाम होगा। इट आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ अ पर्सन, इट आल्सो रिजल्ट या परिणाम भी है, फ्रॉम द इग्नोरेंस अज्ञानता का, ऑफ अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति की अज्ञानता का परिणाम भी है। दीज सुपरस्टिशंस ये अंधविश्वास या अंधविश्वासों, मिसगाइड भ्रमित करते हैं, एंड प्रिवेंट और रोकते हैं, अस हमको, फ्रॉम लुकिंग फॉर द ट्रूथ यानी कि सच्चाई को देखने से हमें रोकते हैं। कौन? सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास हमें उससे रोकने का प्रयास करते हैं या रोकते हैं। पीपल ऑफन बिलीव, लोग, ऑफन का मतलब होता है, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे इसको ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्रायः। लोग प्रायः विश्वास करते हैं, दैट इफ़ समवन स्नीजेस कि यदि कोई छींकता है, वाइल दे आर स्टार्टिंग ऑफ ऑन अ न्यू जॉब, यदि कोई छींकता है वाइल जब दे यानी कि वे शुरू कर रहे हैं किसी काम को, किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं, और वेंचर, वेंचर का मतलब होता है उद्यम या साहसी कार्य कह सकते हैं। तो ऐसे में यदि किसी के द्वारा स्नीज यानी कि छींका जाता है तो ये माना जाता है कि वो काम अब नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो करते क्या हैं? द वर्क विल नॉट बी अ सक्सेस, ऐसा लोग मानते हैं कि वो जो काम है, जो चल रहा है काम, वो सफल नहीं होगा। दे वे इमीडिएटली स्टॉप एंड वेंट फॉर सम टाइम टू पास, तो वे क्या करते हैं उस काम को तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, स्टॉप यानी कि रोक देते हैं, और वेंट फॉर सम टाइम टू पास और उसके बाद चले गए किसके लिए? कुछ समय बिताने के लिए। समटाइम्स कभी कभी, इफ़ द वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यदि काम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एंड अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक, अति आवश्यक होता है, एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और इसे रोका नहीं जा सकता था या रोका नहीं जा सकता। द पर्सन व्यक्ति, कंटिन्यूज जारी रखता है, हिज वर्क अपने काम को, बट इज़ अफ्रेड लेकिन भयभीत होता है, दैट द जॉब विल नॉट बी अ सक्सेस यानी कि उसका जो काम है वह सफल नहीं होगा, ऐसा उनके अंदर धारणा रहता है। यू माइट, माइट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शायद। यू माइट हैव ऑफन, आपने शायद, हर्ड का मतलब सुना, आपने शायद सुना हो, प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः, दैट कि आपने शायद सुना हो प्रायः कि लोग, पीपल का मतलब लोग, डू नॉट लाइक टू वेट अ पर्टिकुलर नंबर,
कि लोग किसी एक खास नंबर पर शर्त लगाना पसंद नहीं करते। बेट का मतलब होता है शर्त, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास। स्पेशली मुख्य रूप से संख्या 3 और 13, यानी कि 3 और 13 ये ऐसे नंबर हैं जिस पर कोई बेट लगाना पसंद नहीं करता। दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट नंबर्स की संख्याएं 3 and 13, 3 और 13 और अनलकी, ये क्या है? अनलकी हैं। अनलकी का मतलब ये अशुभ हैं। दे मस्ट थिंक दैट नंबर्स हैव नथिंग, वे ये भी सोचते हैं कि नंबर्स यानी कि संख्याओं, हैव नथिंग, उनके पास संख्याओं के पास कुछ नहीं है, टू डू करने का, विथ विनिंग और लूजिंग, यानी कि ना तो जिताने का उनके पास पावर है ना ही हराने का, ऐसा लोग मानते हैं। बट यहाँ पर अगर ऐसा माना जाता है तो ये रॉन्ग है। सपोज दैट आप मैच खेल रहे हो और आपको 3 रन की ज़रूरत है और आपने वो 3 रन नहीं बनाया, तो क्या आप हारेंगे नहीं उससे? इसका मतलब आप वहाँ पर हारेंगे। तो ये जो लोगों के अंदर धारणा है, ये तत्काल प्रभाव से वहाँ पर गलत साबित हो जाती है। सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता इन एनी वेंचर, किसी उद्यम में, डिपेंड्स निर्भर करता है, कंप्लीटली पूरे तौर पर, ऑन हाउ थरली, यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे थरली। क्या पढ़ेंगे? थरली, यानी कि सफलता और असफलता निर्भर करता है, हाउ थरली, कितने अच्छे तरीके से, एंड और इफ़िशियंटली, योग्यतापूर्वक आपने काम को अंजाम दिया, द वर्क हैज़ बीन डन, यानी कि काम को पूरा किया गया। तो उसके आधार पर सफलता या असफलता निर्भर करता है। सो इसलिए सच अ थिंग शुड नॉट बी बिलीव्ड, इसलिए सच का मतलब इस प्रकार, अ थिंग इस प्रकार की चीज़ों पर, बिलीव्ड विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि विश्वास नहीं करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, बिलीव्ड विश्वास नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी पीपल, कई लोग हैं, हु बिलीव जो विश्वास करते हैं, दैट इफ़ अ कैट क्रॉसेस, यदि एक बिल्ली क्रॉस करती है आर पार, योर पाथ यानी कि आपके रास्ते को, इट इज़ एन इंडिकेशन, यह एक संकेत है, ऑफ अ फेलियर, असफलता का, यानी कि अगर बिल्ली आपके रास्ते को कट कर देती है तो इसका मतलब इंडिकेशन लोगों को मिल जाता है कि हाँ, अब आगे हम असफल होने वाले हैं, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसमें सफल नहीं हो सकते। एंड मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य का, बट लेकिन, इसका जो उत्तर है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन लाइक स्नीजिंग, छींकने की तरह, कैट हैज़ नथिंग, बिल्ली के पास कुछ नहीं, टू डू करने का, विथ एनीथिंग गुड और बैड, यानी कि बिल्ली के पास भी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, यानी कि अच्छा या बुरा। इट इज़ सिंपली, या साधारण तौर पर, अ सुपरस्टिशन, यानी कि साधारण तौर पर यह क्या है? एक अंधविश्वास है, और अ फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ यानी कि एक गलत धारणा है, बिल्ली के रास्ते को क्रॉस करने से कुछ नहीं होता। हियर इज़ अ स्टोरी, यहाँ एक कहानी है, ऑफ अ किंग, एक राजा की, हु बिलीव जो विश्वास करता था, इन सुपरस्टिशंस अंधविश्वासों में, बट पुट टू सेम फॉर हिज फॉल्स बिलीव्स, लेकिन उसे क्या करना पड़ा? उसे शर्मिंदगी का शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उसके अंधविश्वास के कारण। वंस, एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था, हु लव्ड हंटिंग, जो शिकार करने का शौकीन था। यहाँ पर लव्ड का मतलब प्यार नहीं कहेंगे, शौकीन कहेंगे इसका जो सेंस है ये एज पर सेंटेंस कन्वर्ट होता रहता है। वेरी मच, जो कि शिकार करने का बहुत ही शौकीन था। ही वुड बी सो इनग्रॉस्ड इन द हंट, यानी कि वह शिकार करने में इतना तल्लीन हो जाता था, इतना मगन हो जाता था, दैट कि ही वुड इवन फॉरगेट, इवन का मतलब यहाँ तक कि फॉरगेट का मतलब भूलना, हिज हंगर एंड थर्स्ट, यानी कि वह शिकार में इतना तल्लीन हो जाता था कि वह अपने भूख और प्यास को भूल जाता था। थर्स्ट का मतलब प्यास, हंगर का मतलब भूख। वन डे, एक दिन, ही वेंट इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन वह गया, वेंट गया,
इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट टू हंट। अब यहाँ से आपने अगर सेंटेंस को देखा होगा तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। एक दिन वह पास के जंगल में शिकार करने गया। दैट डे, उस दिन, ही सर्च्ड, उसने खोजा, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, बट डिड नॉट सी एनी एनिमल, लेकिन उसे कोई जानवर कहीं दिखाई नहीं दिया। डिड नॉट, यहाँ पर देख रहे हैं डिड नॉट, तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस से संबंध रखता है और पास्ट का ये निगेटिव सेंटेंस है। इट वॉज लेट आफ्टरनून, देर दोपहर था। एंड ही हैड नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। द किंग विकेम वेरी टायर्ड, राजा विकेम वेरी टायर्ड, काफ़ी थक गया था। एंड ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू रिटर्न, वापस आने का, टू द पैलेस, यानी कि महल को वापस आने का निर्णय किया। ऑन द वे बैक, यानी कि वापस आते समय रास्ते में, ही रिमेंबर, उसे याद आया, दैट ही हैड सीन, कि उसने देखा था, द फेस ऑफ पोअर फार्मर, चेहरा, फेस का मतलब चेहरा, ऑफ अ पोअर फार्मर यानी गरीब किसान का चेहरा देखा था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। दिस वॉज व्हाट हैड ब्रॉट बैड लक, दिस वॉज, यह था, व्हाट हैड ब्रॉट बैड लक, मतलब कि यह था जिसने हमारे बुरे भाग्य को लाया। थॉट, सोचा। द किंग, राजा ने सोचा, विचार किया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को, टू सर्च फॉर द फार्मर, यानी किसान को खोजने के लिए उसने आदेश दिया। और टेक ऑफ हिज हेड, यानी कि उसके सिर को उसके शरीर से उतारने का भी आदेश दिया, यानी कि सर उसका कलम कर दो, एक तरीके से इसको कहा जा सकता है। द सोल्जर्स वेंट एवरीवेयर, सिपाही प्रत्येक जगह गए। सर्चिंग फॉर द फार्मर, किसान को खोजने के लिए। एट लास्ट, अंत में। दे फाउंड, अंत में दे फाउंड हिम, वे उसे पाए। एंड टोल्ड हिम, और उससे बताया। द किंग्स ऑर्डर, यानी कि राजा के आदेश के बारे में उसे बताया। द फार्मर आस्क्ड टू सी द किंग वंस, तो किसान ने क्या कहा, यहाँ पर आस्क्ड जो आया हुआ है इसका सेंस होता है पूछने में भी और कहने में भी, दो तरीके का इसका मतलब निकलता है। तो यहाँ पर किसान ने कहा, टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, वंस, एक बार, बिफोर, पहले, दे वुड कैरी आउट हिज ऑर्डर, यानी कि उनके द्वारा दिए गए आदेश का वो लोग पालन करें कि उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा उसने इच्छा प्रकट किया। द सोल्जर टू पिटी ऑन द पोअर फार्मर, सिपाहियों को उसके ऊपर हमदर्दी आ गई, गरीब किसान पर। एंड टूक हिम टू द पैलेस, और उसे महल ले गए। द फार्मर वेंट अप टू द किंग, किसान राजा की ओर गया। एंड बाउड लो, और अपने सिर को झुकाया। तो इस पर राजा ने जब उसको देखा तो बोला, यू, तुम या आप। क्राइड द किंग, राजा चिल्लाया। देन ही टर्न एंग्रीली, उसके बाद वह क्रोध से मुड़ा। टू हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों की तरफ। व्हाई हैव यू नॉट डन एज, यानी कि क्यों नहीं किया तुम लोगों ने, या तुमने क्यों नहीं किया जैसा। आई टोल्ड यू टू डू, जैसा मैंने आपको बताया था करने के लिए। बट द फार्मर रिप्लाइड इंस्टेड, लेकिन इससे पहले कि जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा रिप्लाई किया जाता, बिफोर दैट किसान ने रिप्लाई किया। फार्मर रिप्लाइड इंस्टेड, यानी कि बदले में, उनके स्थान पर किसान ने उत्तर दिया। योर मैजेस्टी,
ये एक प्रकार का वर्ड है जो राजाओं के सम्मान में बोला जाता है। जैसे आप कहते हैं महाराज, योर मैजेस्टी, आई आस्क्ड देम टू सी यू, मैंने इनसे कहा था आपको देखने के लिए। आई एम अ पुअर फार्मर, मैं गरीब किसान हूँ। हु वर्क्स वेरी हार्ड इन द फील्ड्स, जो वेरी हार्ड बहुत ही कठिन काम करता है खेतों में, यानी कि परिश्रम करता है। टू ग्रो, उपजाने के लिए, क्रॉप्स, फसलों को। फॉर माई कंट्री, अपने देश के लिए फसलों को उगाने के लिए काफ़ी कठिन काम करता है। कौन? गरीब किसान। ऐसा उसने अपने आप का परिचय राजा के सामने कराया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यू सा माई फेस, आपने मेरे चेहरे को देखा। एंड इट ब्रॉट यू बैड लक, और ये आपके लिए क्या लेकर आया? बुरा भाग्य लेकर के आया। ब्रॉट का मतलब लाया, बैड का मतलब बुरा, लक का मतलब भाग्य। एज यू डिड नॉट गेट एनी मेल, यानी कि आपको डिड नॉट गेट नहीं मिला, एनी एनिमल यानी कि कोई जानवर नहीं मिला, टू हंट शिकार करने के लिए। आई टू, यहाँ पर टू का मतलब होगा भी। आई टू वॉज गोइंग टू वर्क, मैं भी काम करने के लिए जा रहा था। इन माई फील्ड्स, अपने खेतों में। आई आल्सो सा योर फेस, मैंने भी, सा का मतलब देखा, योर फेस आपके चेहरे को। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। बिकॉज ऑफ विच, इसी के कारण। आई एम अबाउट टू लूज माई लाइफ, और मैं इसी के कारण अपने जीवन को एक तरीके से हारने वाला हूँ या जीवन को खोने वाला हूँ। तो इस तरीके से जब इस बात को किसान ने राजा के सामने रखा तो राजा को यह बात समझ में आया, तो उसने क्या किया? द किंग देन सेंट द फार्मर अवे, द किंग, राजा ने, देन का मतलब तब, सेंट का मतलब भेजा, दूर भेजा, द फार्मर अवे यानी कि किसान को थोड़ा दूर भेजा। एंड गेव हिम, और दिया उसे, अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा। ही वॉज असेम्ड, वह शर्मिंदा था, ऑफ हिज सुपरस्टिशन, यानी कि वह अपने अंधविश्वास के कारण शर्मिंदा था। नाउ, अब, ही हैड लर्न, उसने सीखा, अ लेसन, एक पाठ, फ्रॉम द फार्मर, किसान से उसने सीखा एक पाठ, यानी कि जो मैं अंधविश्वास में विश्वास करता था वो गलत था। इस एग्जाम्पल के माध्यम से राजा को ये बात समझ में आया। पीपल शुड बिकम मोर प्रैक्टिकल, बिकम का मतलब बनना चाहिए, पीपल शुड, लोग को चाहिए बनना, मोर प्रैक्टिकल यानी कि लोगों को व्यवहारिक बनना चाहिए। एंड रिजनेबल, और विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धिमान बनना चाहिए। इन लाइफ, जीवन में व्यवहारिक और विवेकपूर्ण बनना चाहिए लोग को। दे शुड ट्राई टू फाइंड द साइंटिफिक रीजन, दे का मतलब वे, शुड ट्राई प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड पाने का, द साइंटिफिक रीजन वैज्ञानिक कारण, बिहाइंड एनीथिंग किसी भी चीज़ के पीछे का जो मेन फैक्टर है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। दैट हैपेंस, जो घटित हुआ है। रिमेंबर, याद रहे, डोंट ब्लाइंडली बिलीव, आंख बंद करके भरोसा ना करें, इन ऑल दैट अदर्स से, उन सभी पर जो सभी लोग कहते हैं, जब तक कि उसके फैक्ट को आप ना समझें तब तक उस पर आप बिलीव ना करें। ऑल दीज मिथ्स, ये सभी क्या है? मिथक हैं। मिथक क्या है? कि ऐसी कोई चीज़ जो पहले से परंपरा में चलती चली आई हो, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट क्या है वो फैक्ट हमें नहीं पता होता है, तो उस पर हम बिलीव कर लेते हैं। तो उस पर बिलीव करने से पहले उस फैक्ट को जानिए। एंड, और सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों, शुड बी टेकन एज फॉल्स बिलीफ, अंधविश्वासों को एक तरीके से गलत धारणा के रूप में लेना चाहिए। टेकन का मतलब यहाँ पर है लेना चाहिए, और टेक का मतलब होता है लेना। ये क्या है? इसका थर्ड फॉर्म है टेक का। ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ों को जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है उसको गलत धारणा के रूप में लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ बेहतर सीख सकें। धन्यवाद।